ये तीनों बुक्स हैं जो हमने तैयार करनी है, ठीक है। आप रनिंग में काफी ज्यादा थक चुका था, टांगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे थर थर कांपती हैं। ने सिरा के अंदर जो 1700 दिरहम दिया है वो इस 1 घंटे का दिया है, क्योंकि जो दुबई की पुलिस है वो आपको ये ट्रेनिंग देती है इसके लिए, सिरा के सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए। वहां पे रॉन्ग चेयर पे आप बैठे और उसको 3000 दिरहम्स का फाइन हुआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इट्स मी हैदर अली और आप देख रहे हैं MDH हैदर यूट्यूब चैनल। आज शर्ट देख के आपको पता लग गया होगा कि ये जो सिरा की मैंने आपको बताया था कि मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो उसकी ये शर्ट है जो मिली है मुझे फाइनल डे के ऊपर, फिजिकल टेस्ट वाले दिन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, आपका कंप्यूटर टेस्ट कैसे होगा, आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे सबमिट करवाना है, उसकी सिरा की फीस कितनी है, तो ये सारी डिटेल बताई थी। आज मैं बताऊंगा कि क्लासेस में क्या हुआ, कैसे हम गए, क्या लेक्चर हुआ, किसने दिया, कैसे दिया। ये सारा वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन आपने देखनी जरूर है जिनको इंटरेस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए दुबई के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। तो सबसे पहले तो जब हम गए फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे को हमारे जो लेक्चरार थे जिन्होंने हमें ट्रेनिंग देनी थी वो उनका नाम था सर सैफ, जो कि सुल्तान से थे, ताल्लुक था उनका। तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग क्लास का आगाज़ किया। डे 1 में 7 बजे टाइमिंग होती है कि 7 बजे आपने पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन 7:30 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं। 7:30 से 3 बजे तक होती है, जिसमें 10 से 10:30 के बीच में या कभी 10:30 से 11:30 तक वो ब्रेक देते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट कम जो सिरा वाले वो खुद देते हैं, उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा कि उसमें क्या क्या वो होता है। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप वापस आते हैं। फिर उसके बाद जब 1 का टाइम होता है तो उस वक्त जोहर की नमाज के लिए ब्रेक दोबारा से आधे घंटे की होती है। उसके बाद फिर हम दोबारा लेक्चर में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी जाना है तो अपनी नींद पूरी करके जानी है। 7 से 8 घंटे नींद पूरी हो तभी आपने जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे नींद आ जाती है जब लेक्चर सामने हो रहा होता है, आप बैठे होते हैं, AC चालू होता है तो उसमें फुल नींद आती है, जिसने हमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो मैंने अपनी नींद पूरी करके जाता रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने लाजमी जाना है नींद पूरी करके। ठीक है, अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट डे के अंदर क्या हुआ, उन्होंने हमें ये दी बुक, अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये बुक है सिक्योरिटी गाइड, ठीक है, क्लास, ये लिखा हुआ है, ये देखें इतनी मोटी है, सारी नहीं है, हाफ है, ये लिखे, हाफ अरेबिक में और हाफ इंग्लिश में, ठीक है। इसके अंदर टोटल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर टोटल 13 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स मीन्स के यूनिट कह लें आप, जैसे आपकी बुक होती है ना उसके ऊपर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, इस तरह चैप्टर इसके हैं। टोटल 13 यूनिट है, यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं, आगे से किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं। तो डेली के वो 3 से 4 या 5, कभी कभी 5 भी हो जाता था, लेकिन 3 तक तो डेफिनेटली करा देते थे, चौथा 5वां वो कभी थोड़ा सा कर देते थे, कभी आगे पीछे। तो आपने क्या करना है, क्लास के अंदर टोटल फोकस करना है। जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कंप्यूटर पेपर के रिलेटेड होता है वो खुद हाईलाइट भी कर देते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको लाजमी जहन में रखें। तो रट्टे लगाने के इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो कुछ उन्होंने हमें क्लास में दिया, हमें डिलीवर किया, हमने वही फोकस किया उसके ऊपर और उसके रिलेटेड ही हमारा आया पेपर। ठीक है, डे 1 में उन्होंने कुछ पढ़ाया, फिर डे 2 में भी उन्होंने ऐसे ही कुछ आगे, यानी कि 4 दिन के अंदर उन्होंने ये हमें पूरी बुक जो है ना, 4 दिन के अंदर हमें पूरी बुक उन्होंने फिनिश करवा दी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बताया उन्होंने, सब कुछ है A to Z बुक के अंदर जो था, एक एक लफ्ज उन्होंने 4 दिन के अंदर पढ़ाया है। तो लेकिन ये कि वो क्लास के अंदर आपने अटेंशन देनी है। इंग्लिश में सारा लेक्चर होता है, ठीक है, कोई उर्दू कोई हिंदी नहीं चलती, इंग्लिश में ही होता है सारा। तो आपने फोकस करना है उसके ऊपर, लेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इस बुक की मैं आपको पिक्चर भी यहाँ पे शो कर दूंगा, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या इसके अंदर है, ठीक है। फिर जब हमारा आ गया था डे 4 के अंदर आपकी होती है फायर ट्रेनिंग, फायर का होता है और फर्स्ट एड का होता है, ठीक है। तो डे 4 के दिन उन्होंने हमें ये बुक दी, ये अगर नज़र आ रहा है, कैमरा दिखा रहे हैं आपको तो, ठीक है, ये भी सिरा की है, ये बेसिक फायर, इसके ये भी भरी पड़ी है सारी, ठीक है, लेकिन पढ़ी हमने कोई नहीं है, क्योंकि जो लेक्चर उन्होंने दिया हमें, हमने वही देखा। उसके बाद ये फर्स्ट एड की दी, लाइफ सपोर्ट की ये बुक दीजिए। आप बुक देख के आप ये तीनों बुक्स हैं जो आपने तैयार करनी है, ठीक है। आपने बुक्स देखकर परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। लेक्चर के अंदर जो जो आता है आपने उसको फोकस करना है कि सारा फिर वही आएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं जी 5 डे के ऊपर, जहाँ पे हमारा हुआ टेस्ट।
तो टेस्ट के लिए जब हम गए तो 51 हमारी क्लास के स्टूडेंट्स थे, मिक्स थे सारे, 13 पाकिस्तानी थे, 21 इंडियंस, बाकी फिर वो नेपाल, युगांडा, कीनिया, डिफरेंट से थे। तो हमारे सेक्शंस बनाए गए, जिसमें से हमारा आधा सेक्शन जो है वो पेपर के लिए चला गया और हम चले गए पहले फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये शर्ट दी गई क्योंकि शर्ट और ट्राउजर का बोला गया था कि आपने पहन के नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी शर्ट दी, फिर ये शर्ट पहन कर हमने जाना होता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर क्या था, क्योंकि पहले हमारा फिजिकल हुआ तो इसलिए फिजिकल बताता हूँ। फिजिकल का होता है तकरीबन आप समझ लें कि 50 मीटर कर लें, 50 से कम ही होगा। एक ठीक है, बुक की मिसाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, एक यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको खड़े करते हैं, 5 बंदे होते हैं लाइन में, ऐसे 5 आप जो आगे पीछे आपका नंबर होते हैं, रोल नंबर आपको देते हैं, तो उस हिसाब से आना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने खड़ा होना, एक बीप का सायरन होता है। ठीक है, वो पहले बीप होती है, तो आपने यहाँ से भागकर जाना होता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे जाना है तो बीप रुकने ना, यहाँ पे जब आपने तो दोबारा बीप का सायरन कर लें, बीप कर लें, कि बीप का वर्ड है, तो बीप यहाँ पे बजेगी, दोबारा आपने वापस आ जाना है, यहाँ पे फिर वेट करना है, फिर बीप बजेगी, फिर वापस आ जाना है। ठीक है, इसके टोटल राउंड काफी होते हैं, लेकिन ये हमारा जो होता है ये 4 राउंड तक ही जाता है, 3 से 4 के दरमियान में ही कर देते हैं। ठीक है, तो पहले वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जब पहला जो राउंड 1 है, राउंड 1 के अंदर आपको शायद 8 सेकंड देते हैं, तो छोटा ही है, इतना ज्यादा नहीं होता। अब 50 मीटर का मुझे वो डिस्टेंस का नहीं, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, 50 मीटर का कर लें। ठीक है, ज्यादा ही नहीं होता, थोड़ा ही होता है। तो उसमें आपने बीप के अंदर जो है फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना होता है, वहां पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट कितना होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड का ही होता है, बिल्कुल स्लो में जाना है। 6 से 7 राउंड लगते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है राउंड 2, वो बोलती है ऊपर, सिस्टम बोलता है ऊपर। ठीक है, राउंड 2 स्टार्ट होता है, उसमें 2 सेकंड कम कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आप 6-7 राउंड लगाते हैं, तो फिर आ जाता है राउंड 3, फिर उसमें थोड़ा तेज भागना होता है। लेकिन जब राउंड 4 आता है उसमें फिर हमें थोड़ा तेज भागना, तेज मतलब ये नहीं कि फुल आप जोर से, इतना भी नहीं होता। नॉर्मल रनिंग में जब आप थोड़ा तेज भागते हैं, जिसे कहते हैं थोड़ा सा तेज, इतना भी थोड़ा सा तेज जब होता है, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट, सेंटर में जो होता है ना, वो उस तरह भागना आपने। वो दो दफे आप ऐसे आगे पीछे जाओगे ना, तो वो आपको रोक देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लड़के पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे। मेरे साथ भी थे, एक था वो काफी हेल्थी था। ठीक है, वो भी पीछे रह गया, लेकिन उसको उन्होंने बिठाया वहां पे कि आप यहाँ पे सांस निकालो। जब हमारा पूरा हुआ, रनिंग हमारी पूरी होगी, साथ ही उन्होंने भेज दिया जंप के लिए। एक रूम है, एक रूम के अंदर साथ ही जंप वाला बना होता है। ठीक है, जंप 1.6 मीटर का था। अब ठीक है, 1.6 मीटर का तो होगा जहाँ जो हमने जंप लगाया, क्योंकि फिक्स हमें वहाँ की मेजरमेंट नहीं ना पता, तो ना वो बताते हैं। तो वो साथ ही वो कहते हैं आके जंप करें। ठीक है, जंप की लाइन लगी होती है, रेड लाइन का बोला होता है उन्होंने, यहाँ पे आप पाँव रखें, सामने रेड लाइन, उसको आपने क्रॉस करना ही करना है। ठीक है, तो हमने जंप किया, तो हमारे पाँव, मेरे तो पाँव आ गए उसके ऊपर, लाइन के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है जी। तो जब आपका राउंड 4 होता है रनिंग का, वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल होती है। आसान है, लेकिन इतनी भी आसान आपने नहीं करना कि बहुत ही आसान है। अपनी रनिंग थोड़ी सी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे आपका स्टेमिना और टांगों के अंदर जो है ना जोर हो। ठीक है, तो वो होना चाहिए। फिर आपने किया जंप करके साथ ही आगे आ जाता है, यानी कि जितनी आपने रनिंग की है, रनिंग का 70% जो एरिया है ना, रनिंग का 70% एरिया, ठीक है, वो वहाँ पे आ जाती है, एक पुली सी आ जाती है। जैसे क्या मिसाल दूं, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, शॉपिंग वो ट्रॉली होती है, उस तरह की नहीं होती, लेकिन ऐसे ही नीचे फ्रेम होता है, 2 डंडे लगे होते हैं बड़े, उसको वहाँ पे ऐसे होल्ड करना, तो टोटल 30 kg होता है वो। ठीक है, वजन सारा नीचे लोहे का होता है, वो यहाँ से होल्ड करके आपने उसको पुश करके आगे लेके आना होता है। आपको पता है जितनी रनिंग करनी है उसका 70% पार्ट जितना एरिया है, उतना सिर्फ 4 सेकंड में पहले आपने करना है पुश। ठीक है, बहुत थोड़ी है, जहाँ पे आप 3 चरपाइयाँ जो आप समझते हो ना, 3 बेड ऐसे जोड़ दो ना, इतनी लंबाई बन जाती होगी, ज़्यादा इससे कम ही होगी। तो आपने उसको पुश करना है 4 सेकंड के अंदर, पुश करके उस लाइन पर रोक देना है। ठीक है, फिर साथ ही वो उसके अंदर फिर हुक होती है, हुक निकाल कर आपको ऐसे स्ट्रेट पीछे करके बैकवर्ड पुल करना होता है। ठीक है, पुल के लिए आपको देते हैं 6 सेकंड। पुशिंग आसान है, पुलिंग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि रनिंग करके आप आए होते हैं, फिर जंप किया होता है, तो वो आपको जो थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको भेज देते हैं जी, बस ठीक है, आप रूम में जाके बैठ जाओ। फिर वहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट, आधा घंटा भी आपको रेस्ट मिलता है। ठीक है, मेरे साथ लड़का था, एक इंडियन थे, वो बहुत ही
पतला कांगड़ी जिसे कहते हैं ना, कांगड़ी पहलवान, इस तरह टाइप का था। उससे रनिंग में भी पीछे था, रनिंग में भी उसको बिठा दिया। जंप उसने किया, पहला जंप किया सेंटर में, 1.6 मीटर कितना होता है आपको पता ही है, तो वो सेंटर में उसका जंप आया, यानी कि यहाँ से उसने यहाँ पे जाना था, तो वो उसने जंप किया तो यहाँ पे गिरा, दूसरी दफा फिर यहाँ पे गिरा, तीसरी दफा थोड़ा सा आगे आया, चौथी दफा फिर थोड़ा वो यहाँ पे गया, लाइन तक तो वो गया ही नहीं ना, फिर भी उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, पास हो गया वो। फिर जब आ गई पुशिंग की बारी पुशिंग वो 6 सेकंड का टाइम और 4 सेकंड का होता है पुशिंग करने के लिए, ठीक है। वो पुश सारे लड़के आगे चले गए, वो पांचवा वो बिल्कुल स्लो, क्योंकि वो रनिंग में काफी ज्यादा थक चुका था, टांगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे थर कांपती हैं, यानी कि आपको कमजोरी महसूस होगी कि आपकी खुराक ठीक नहीं है, खुराक से बेहतर करने वाली, ठीक है। वो चला गया पीछे तो सब, लेकिन फिर भी वो टीचर ने बोला कि इसको फिनिश कर दो, वो फिनिश कर गया। फिर आगे पुलिंग की बारी, पुलिंग की दफा तो वो बहुत ही स्लो था ना, ऐसे पीछे उसने ऐसे मुंह किया और ऐसे करके ऐसे कछुए की तरह करता गया, लेकिन ये कि उसने पूरा कर दिया, उसने गिव अप नहीं किया। साथ ही वो आके हमारी क्लास में आ गया। फिर हमारा हो गया जी कंप्यूटर की बारी आ गई। कंप्यूटर में क्या था, सबसे पहले उन्होंने दे दी हमें ये स्लिप, ठीक है, अगर दिखा रहा है कैमरा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमारा रोल नंबर है, पासवर्ड है और ये सारा सिस्टम है, आगे नेम लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, ये नजर आ रहा है ये नेम। कंप्यूटर के ऊपर क्या था जी अब आप आते हैं टेस्ट के बारे में, जो टेस्ट में क्या था, ये सबसे पहले आपने लॉगिन करना था, वो सारा कुछ आपको बताएंगे, ये नहीं कि मैं जो आपको बताऊंगा वो आप उसको रट्टा लगा लें, सब कुछ आपको बताएंगे कैसे आपने कंप्यूटर में लॉगिन करना है। सबसे पहले एक पासवर्ड होता है, सिस्टम तो आप यूज करते हैं, जो लॉगिन पासवर्ड वो 1 2 3 4 5 होता है, आगे होता है ये देखेंगे हमारा आगे टेस्ट का एक एग्जाम वाला एक ओपन हो जाता है, वहाँ पे अपना आईडी लगानी होती है, ये हमारी आईडी उन्होंने क्रिएट की होती है अकाउंट, वो आ जाता है जी। 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट के अंदर 60 सवाल करने होते हैं, 60 मिनट के अंदर 60 सवाल करने होते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। स्क्रीन पे आपको सवाल शो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चन शो होंगे और यहाँ पे एक डब्बा बना होगा ऐसे सारा डब्बा सा, उसके अंदर पूरे 60 गिनती लिखी होगी, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 60 तक। यहाँ पे सवाल आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, अरबिक और इंग्लिश में होगा, ऑप्शन भी अरबिक इंग्लिश में होगा, उसको आप टिक करेंगे, यहाँ पे सर्कल बने होंगे 4 ऑप्शन के, उसको ऐसे सर्कल में कर देंगे, वो ब्लैक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसका यहाँ पे जो डब्बा होगा सवाल 1 वो ग्रीन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन 2 आएगा, उसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन के आंसर को मिलियंस ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं, अगर आपका आइडिया मतलब गलत हो गया तो वो आप दोबारा कर सकते हैं। आप उसको कर लेंगे 20, मैंने 20 मिनट में कर लिया था, ठीक है, पढ़ के, तो आप 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट कर लें, 30 मिनट में आप सारे कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, दोबारा से आ जाना है क्वेश्चन 1 पे, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करें, 1 पे क्लिक करके क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देखें, ठीक है। आपने सिरा के अंदर जो 1700 दिरहम दिया है वो इस 1 घंटे का दिया है, फिजिकल टेस्ट तो आप पार कर जाएंगे, मुश्किल नहीं है। इस 1 घंटे का आपने 1700 दिरहम दिया है सिरा को लाइसेंस के लिए, तो उस 1700 दिरहम को और इस 1 घंटे को ज़ाया नहीं करना। 1 पे जाएं, दोबारा उसको क्वेश्चन को रीड करें, उसका आंसर देखें, आपने ठीक किया है तो आप नेक्स्ट पे कर दें। सारे सवाल आते हैं वही जो उन्होंने आपको लेक्चर में दिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि चेंज होते हैं, अब ये नहीं कि मेरे साथ जो सवाल आए वो आप जब सिरा करने जाएंगे तो वो सेम होंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो आपके सेम आ सकते हैं। इसलिए मेरे पास एक PDF है, वो एक इंडियन दोस्त था, उन्होंने थोड़ा अकेडमी से वो लेके आते, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे सवाल में से आए, आधे जो लेक्चर थे उनमें से आ गए, लेकिन वो था कि जो आपने सुना हुआ था क्लास के अंदर ना, सारे आए वही हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया कि जो आपको टीचर ने पढ़ाया ना हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही आए हैं। तो वो PDF की मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी आपने देख लेनी है, इसको डाउनलोड कर लें, उसके अंदर से भी यानी कि जो हमें लेक्चर में पढ़ाया गया वो सारे सवाल उसके अंदर हैं, और जो हमारे रिजल्ट में आए वो पेपर में आए वो सारे के सारे उसी के अंदर हैं, ठीक है। तो उसके बाद एंड पे जब आ जाता है, आपने सारे हो गए, नीचे लिखा होता है सबमिट का ऑप्शन होता है ग्रीन वाला, वहाँ पे सबमिट करके ऊपर से वो क्रॉस रेड करके आप लीव करके रूम जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक बैज दिया था, बैज तो अभी वो उधर बैग में पड़ा हुआ है, ऐसे कलर ऐसा होता है एक बैज, जैसा ये लोगो बना हुआ है, ये स्क्रीन पे मैं आपको बल्कि शो कर दूंगा ना, पिक्चर शो कर दूंगा, वो आप देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी का बैज होता है जो कि एक दफा मिलता है गला भी खराब, अगर वो गुम हो जाए फिर वो कहते हैं कि दोबारा आप ट्रेनिंग करें तो फिर आपको देंगे, वरना वो नहीं देते। तो ये था जी कि सिरा के बारे में, सिरा में क्या होता है, पहले मैंने भी वीडियोस देखी, मैं भी पानी पी लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। 346 minutes later. मैंने भी पहले वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें ये ऐसे होता है वैसे होता है, जब वहाँ पे गए तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान है, आपने कंसंट्रेट करना है क्लास के अंदर,
फिजिकल टेस्ट के लिए आपको थोड़ी फिटनेस होनी चाहिए, बाकी टाइमिंग की पाबंदी होनी चाहिए आपकी। और टोटल 5 दिन होते हैं, 4 दिन के अंदर आपको उन्होंने लेक्चर दिया, 5वें दिन आपका टेस्ट हो गया। और मेरा हुआ जुमेरात को यानी कि थर्सडे को मेरा टेस्ट आया, अभी मंडे को मेरा रिजल्ट है, आज है संडे, कल मेरा रिजल्ट है। और रिजल्ट क्या होता है और कार्ड क्या होता है, या इस दफ़ा सुने कि वो आपको पेपर देते हैं, पेपर के ऊपर लाइसेंस का लिखा होता है सारा, लेकिन मजीद वो कंफर्म नहीं है, वो कल मैं जाऊँगा तो वहाँ से पता चलेगा हमारे कितने मार्क्स आए, क्या सीन है, तो वो उसके बारे में अलग से आपको एक शॉर्ट में बता दूँगा कि रिजल्ट का क्या बना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आपको बताना था कि सीरा लाइसेंस को मैंने कैसे अप्लाई किया, क्या फीस थी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी क्लासेस, उसका फिजिकल टेस्ट, उसका कंप्यूटर टेस्ट और साथ। और एक और बात, हमारे साथ एक इंडियन भाई थे हमारे जो कि डाइनिंग में खाना खा रहे थे, ठीक है। डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट होता है, ये मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसको लाजमी देखें, ठीक है। तो वहाँ पे एक टेबल, 2 टेबल जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे 2 टेबल हैं, ठीक है, ये 2 टेबल्स हैं, ठीक है। तो 3 चेयर इधर हैं, 3 इधर है, 3 इधर है, 9 चेयर्स हैं लगी हुई, ठीक है। तो बैठना किधर है, एक यानी कि इस टेबल के कॉर्नर पे बैठेगा, यानी कि एक इस कॉर्नर पे बैठेगा दूसरे टेबल के, और एक इस टेबल पे। बाकी सारी की सारी जो चेयर्स हैं वो एम्प्टी है, उसके ऊपर टिक क्रॉस लगा हुआ है, जिसके ऊपर बैठना है वो टिक लगा हुआ है, यानी कि 9 चेयर्स के ऊपर सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं, इतना गैप है। तो हमारे एक इंडियन भाई थे, वो रॉन्ग चेयर के ऊपर बैठ कर खाना खा रहे थे, खाना खा चुके थे, लेकिन उसके बाद वैसे बैठे हुए थे, बड़ा सा डाइनिंग एरिया था। और दुबई पुलिस एकेडमी के अंदर ये होता है, ये आपको स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, दुबई पुलिस एकेडमी यानी कि जो दुबई की पुलिस है वो आपको ये ट्रेनिंग देती है, इसके लिए सीरा के सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए, ठीक है। बहुत ही ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको पुलिस जो है वो ट्रेनिंग देती है। तो वो वहाँ पे फ्री थे, तो उस बैठे हुए थे, तो वहाँ से आगे जो उस हेड के इंचार्ज थे, वो पुलिस के ऑफिसर थे कोई, इन अ कैजुअल ड्रेस, उन्होंने आके उसको पकड़ लिया वहाँ पे कि रॉन्ग चेयर पे आप बैठे, और उसको 3000 दिरहम्स का फाइन हुआ। 3000 दिरहम, यानी कि वो भी इंडिया से आया, उसकी सैलरी 1400 लगी थी, कंपनी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन कंपनी में है वो, तो उसका 3000 दिरहम का फ़ाइन हुआ। बहुत सॉरी बोला उसने, लेकिन वो नहीं माना। जब क्लास एंड हुई उसके बाद, क्योंकि क्लास भी थी, तो वो मैं और वो लड़के को लेके ऑफिस में गए, जहाँ पे रिसेप्शन पे सारे हेल्पर्स बैठे होते हैं, हेल्पर डेस्क। वहाँ पे एक फ़ीमेल थी इंडियन, उनको बोला, तो वो भी काफ़ी परेशान, उनको बोला कि हमारे साथ ये मजबूरी है तो कुछ हेल्प करें। तो लेकिन वो कहती हैं हम कोशिश करूँगी, लेकिन कल दोबारा जब हम गए तो नहीं हो सका, क्योंकि वो कहते हैं जो हो गया वो हो गया। दुबई में अगर आप कोविड इसके अंदर रह रहे हैं तो मास्क और जो इनकी सोशल डिस्टेंसिंग है, खास करके गवर्नमेंट एरियाज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे लाजमी फॉलो करनी। हालांकि वो न्यू था, हम न्यू थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने चांस नहीं दिया, ठीक है। तो चांस यहाँ पे किस्मत से मिलता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये चांस यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाता है, बचत हो जाती है। वरना 3000 दिरहम बहुत बड़ी रकम होती है, और जिसकी सैलरी यहाँ पे 1000 हो, 1500 हो, तो वो कैसे 3000 दिरहम जोड़ के वो करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अलावा कोई और सवाल करना है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।